कैसे इस आरएसएस की इस नींव ने हिंदू और राष्ट्र के प्रति जो आपके भाव हैं, जो समर्पण है, उसको आकार दिया? हमारे घर के पीछे ही संघ की शाखा लगती और हम शिशु अवस्था में, मतलब जब शी और सू नहीं आता है समझ में, उस आयु में संघ की शाखा में जाने लगे। तो उस आयु में कोई विचारधारा के लिए प्रेरणा ऐसा नहीं होता है, वहां शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है, ये वाली धारणा होती है। तो जो हमको शाखा में लेके जाते थे, वहां जाके खेलते थे, भगवे झंडे को प्रणाम करते थे, फिर संख्या लेना, गटनायक बनना, मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, ऐसा करते 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 विद्यार्थी परिषद में चले गए और महाराष्ट्र भर में विद्यार्थी परिषद का काम किया और उससे सामाजिक जो दृष्टिकोण है, जीवन दृष्टिकोण, वो मिला, संघर्ष की स्टाइल पता चली, वक्ता बन गए। ये सारा कुछ करते करते ध्यान में आ गया कि ये लड़ाई बहुत लंबी है और जो भी योजना करनी है वन लाइफ वन मिशन की स्टाइल में जाना चाहिए। और इसलिए तब बातमी.com शुरू किया था, प्रिंट में भी थे और फिर टीवी चैनल की दिशा की प्रेरणा वहीं से मिली। और ये कैसे प्रेरणा मिली कि नहीं, इसी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है? मैंने कहा ना, जहां कम वहां हम। वाह! मीडिया में बड़े पैमाने पर हमारे ही तो खिलाफ चलता था। पहले तो हिंदू साधुओं की बदनामी होती थी, हिंदू साधु संतों की, हिंदू योद्धाओं की, हमारा इतिहास सही नहीं दिखाया जाता था। टीवी चैनलों पर क्या नंगा नाच चलता था आप जानते हैं। हमने आकर क्या किया, आज डिजिटल युग में जो फैक्ट चेक नाम का प्रकार चालू हुआ है, हमने 2005 में अपने टीवी चैनल पर शुरू किया। ये एनडीटीवी ने ये झूठ दिखाया, असली ये है। हमने दिखाया, आज तक जो दिखा रहा है ये गलत है, असली ये है। फैक्ट चेक 2005 में जो अभी आया है सोशल मीडिया के युग में, द ओरिजिनल फैक्ट चेक है। हाँ, तो ये क्यों किया हमने? क्योंकि हमें पता था कि वो हम नहीं है और हम वो नहीं है, हम दो ध्रुव है। और मीडिया के नाम पर हिंदुस्तानियों को, देखिए यहाँ पर मीडिया का बहुत सम्मान है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक लीजिए, भगत सिंह लीजिए, बड़े बड़े क्रांतिकारी, समाज सुधारक पत्रकार हुए इस देश में। और इसलिए पत्रकारों के प्रति एक अंधश्रद्धा हिंदुस्तान के मन में थी, है, अब टूट गई है काफी हद तक, लेकिन थी। और इस कारण ये जो टीवी चैनल पर बड़े गंभीर आवाज में बदलकर ड्रामा करके लोगों के सामने जो बोलते थे, लोगों को लगता था कि ये सच होंगे। लेकिन हमें जब पता चला कि ये झूठ है, तो हमने कहा इनका बुर्का हम फाड़ेंगे, और हमने फाड़ा। क्या बात है सुरेश जी। जब अधिकतर मीडिया के ऊपर ये वामपंथी मार्क्सिस्ट प्रोपेगेंडा हावी था और अधिकांश मीडिया जब हिंदू विरोधी था, तो कैसे आपने, मत कहिए, सारा अधिकांश कह के क्यों कुछ लोगों को संभावना दे रहे हैं आप? सारा ही था, सारा था, कोई नहीं था उसमें। कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए इस तरीके का एक चैनल और इस तरीके का प्लेटफॉर्म शुरू करना? देखिए, हर विचार को, व्यक्ति को, संस्था को, अभियान को, आंदोलन को 3 अवस्था से गुजरना पड़ता है। शुरू में इग्नोरेंस, बाद में विरोध, उसके बाद एक्सेप्टेंस। हमें शुरू में उन्होंने इग्नोर किया कि क्या करेगा, एक चना क्या करेगा, और आया है चिल्लाएगा। वैसे भी टीवी चैनल चलाना बहुत मुश्किल है, हिंदुस्तान में जितने चैनल चल रहे उससे 10 गुना चैनल तो चालू होके बंद हो चुके हैं। तो उनको लगा कि कुछ दिन चिल्लाएगा, जाएगा, इग्नोर करो। लेकिन हमने जब इस ऐसे बुनियादी मुद्दों को उठाना शुरू किया जो टीवी के स्क्रीन पर कभी आए ही नहीं थे, जैसे हमने कहा कि वंदे मातरम का विरोध देशद्रोह नहीं तो क्या, ये प्रश्न कभी आया ही नहीं था। हमने कहा था कि ये मदर तेरेसा नहीं कहेंगे, इनको मदर क्यों कहेंगे, ये तो अपना धर्मांतरण का धंधा चला रही है, इनको क्यों कहेंगे, ये मैडम तेरेसा है। और हमने उसके विरुद्ध अभियान चलाए, तो लोग चौंक गए कि अरे ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी इग्नोरेंस शुरू में था, बाद में विरोध में तब्दील हुआ, और फिर जो विरोध था, ये विरोध आगे चलकर इतना खतरनाक हो गया कि जो सुदर्शन का ये मीडिया मंदिर है जिसमें आप बैठे हैं, इसके मुख्य द्वार पर 14 बॉम्ब मिले, और वो भी इतने एक्सप्लोजिव, जो रिपोर्ट बताती है कि आसपास की 14-15 बिल्डिंगें टूट जाती। इतना ही नहीं, कितने केसेस, मेरे ऊपर आज 1831 मामले चल रहे हैं। तो मतलब आप कोई ऐसी डिपार्टमेंट नहीं रही सरकार की जिसने हमारा कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन, रेड, कार्रवाई, नोटिस ये नहीं किया। लेकिन हमने कहा था झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। अब आज वक्फ बोर्ड हटा है, देश में पूरा उत्सव मनाया जा रहा है। 9 अगस्त 2005 को पहला एपिसोड मैंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ किया था। तो सोचिए कि
ये लंबी लड़ाई कैसी थी? बायकॉट सुदर्शन न्यूज करके एक हैशटैग है, अगर आप सोशल मीडिया पर डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमूल नाम का जो ब्रांड है, डेयरी ब्रांड, हमारे ऊपर ऐड दे रहा था, उसके न्यूयॉर्क ऑफिस के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके लंदन के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया, उसके ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न का ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया, ये कहने के लिए कि तुम हेट्स को स्पॉन्सर कर रहे हो। हमारे एडवर्टाइजर को कॉल कर करके धमकाया लोगों ने। मतलब लड़ाई इतनी आसान नहीं थी ना, आज भी है।